एक शख्स था जिसकी ताकत से मक्का कांपता था। एक शख्स जिसके हाथ में तलवार हो तो लोग सांस रोक लेते थे। वो इस्लाम का दुश्मन था, लेकिन तकदीर ने उसे इस्लाम का मुहाफिज बनाना था। ये कहानी है हजरत उमर बिन खत्ताब की, वो इंसान जिसके रास्ते से शैतान भी रास्ता बदल लेता था। इस्लाम से पहले का अरब जहां ताकत ही कानून थी, कमजोर की कोई आवाज नहीं थी, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। शराब, जुल्म, गुरूर, यही मुआशरा था। और उसी मुआशरे में एक नाम था, उमर बिन खत्ताब। उमर लंबे कद के मालिक थे, ताकतवर जिस्म, तेज निगाह, फौलादी लहजा। कुरैश के बेहतरीन पहलवानों में शुमार होते थे। फैसला करते तो अटल होता। वो सफीर भी थे। जब कुरैश को किसी से बात करनी होती, उमर को भेजा जाता। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, गुरूर। जब नबी ने इस्लाम की दावत दी तो मक्का हल गया और उमर इस्लाम के सबसे सख्त दुश्मन बन गए। वो मुसलमानों को मारते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे। उन्हें लगता था कि मोहम्मद ने अरब को तोड़ दिया है। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया। उमर ने तलवार उठाई, आंखों में आग थी, दिल में नफरत। वो निकले नबी को कत्ल करने। रास्ते में एक शख्स मिला, पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? उमर बोले, मोहम्मद को खत्म करने। इस शख्स ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है। यह सुनकर उमर का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। वो सीधे बहन के घर पहुंचे, दरवाजा खोला, अंदर कुरान की आवाज थी। उमर ने बहन को मारा, खून बहने लगा। बहन ने कहा, ऐ उमर, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम हमें कत्ल कर दो। ये अल्फाज उमर के दिल में उतर गए। उमर ने कहा, वो कलाम मुझे दो जो तुम पढ़ रहे हो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, पहले गसल करो। उमर ने गसल किया और कुरान के अल्फाज पढ़े, तमा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। ये अल्फाज तलवार से ज्यादा तेज थे। उमर कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इसी लम्हे उमर का दिल बदल चुका था। वही उमर जो कत्ल करने निकला था, अब सच तलाश कर रहा था। उन्होंने पूछा, मोहम्मद कहाँ हैं? लोग डर गए, लेकिन एक ने कहा, दारे अरकम में। उमर तलवार के साथ दारे अरकम पहुंचे। दरवाजा खुला, नबी सामने आए। नबी ने फरमाया, ऐ उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया? उमर कांप गए और बोले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मक्का में तकबीर गूंज उठी। इस्लाम को ताकत मिल गई और उम्र बन गए इस्लाम के शेर। कल तक जो शख्स इस्लाम को मिटाना चाहता था, आज वही शख्स इस्लाम की ढाल बन चुका था। ये तब्दीली मामूली नहीं थी, ये अल्लाह की मर्जी थी। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर की जिंदगी का रख बदल चुका था। मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए थे। वो हक को छपकर जीने वाले नहीं थे, वो हक को खुले आम जीने वाले थे। हजरत उमर ने नबी करीम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं? जब जवाब हाँ में मिला तो उन्होंने कहा, फिर हम छिप क्यों रहे हैं? उसी दिन मुसलमानों ने बीत अल्लाह का रख किया। दो सफ़े बने, एक की क़ियादत हजरत हमजा कर रहे थे और दूसरी की क़ियादत हजरत उमर। कुरैश खामोश खड़े देखते रहे। किसी में हिम्मत न थी कि उन कदमों को रोक सके। ये वो दिन था जब इस्लाम ने खौफ के बगैर सांस लेना शुरू किया। फिर हिजरत का वक्त आया। अक्सर मुसलमान छिप कर निकले, लेकिन हजरत उमर नहीं। वो काबा के सामने खड़े हुए और बुलंद आवाज में कहा, जिसकी माँ उसे रोना चाहती हो, जिसके बच्चे यतीम करना हूं, वो मेरे पीछे आए। फिर वो तलवार कुंधे पर रखकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। किसी ने पीछा न किया। इस्लाम के बाद हजरत उमर वही ताकतवर इंसान थे, लेकिन अब ताकत का मकसद बदल चुका था। अब ये ताकत कमजोर के लिए थी, मजलूम के लिए थी और हक के लिए थी। मुश्किल वक्त में हजरत उमर नबी करीम के साथ खड़े रहे। जंग हो या मशूरा, उनकी राय में वजन होता था। कुरान ने कई मौके पर हजरत उमर की राय की तायद की। ये मकाम हर किसी को नसीब नहीं होता। इतनी कुव्वत के बावजूद हजरत उमर नर्म दिल थे। कुरान सुनते तो आंखों से आंसू बहने लगते। वो अभी खलीफा नहीं थे, लेकिन खलीफा बनने की तैयारी उनके किरदार में नजर आने लगी थी। ये था वो उम्र जो इस्लाम की दीवार बन चुका था।
लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। वो वक्त करीब था जब पूरी अम्त की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली थी, और वो दौर जिसे तारीख अदले उम्र के नाम से याद रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना पर एक अजीब खामोशी तारी हो गई थी। वो शहर जो कल तक वही की रोशनी में जगमगा रहा था, आज सदमे में डूबा हुआ था। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के दिल टूट चुके थे, आंखें नम थीं, जबानें खामोश थीं, लेकिन उम्मत को सिर्फ गम नहीं था, उम्मत को क़ियादत भी चाहिए थी। और उसी कड़े वक्त में हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत की जिम्मेदारी संभालते हैं। 2 साल, सिर्फ 2 साल, लेकिन ये 2 साल इस्लाम की बुनियादों को हमेशा के लिए मजबूत कर गए। फिर एक दिन हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बीमार पड़ गए। मदीना फिर खामोश हो गया। ये सवाल हर दिल में था, अब अम्मत की क़ियादत कौन करेगा? हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कमज़ोर जिस्म के साथ मजबूत फैसला कर चुके थे। उन्होंने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को बुलाया, मशूरे लिए, और एक नाम बार बार सामने आया, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। कुछ चेहरों पर इत्मीनान था, लेकिन कुछ चेहरे खौफजदा भी थे। लोग कहते थे, उमर रजी अल्लाह अन्हु बहुत सख्त हैं, अगर वो खलीफा बन गए तो उम्मत पर सख्ती आ जाएगी। ये बात हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंची। उन्होंने जवाब दिया, उमर रजी अल्लाह अन्हु इसलिए सख्त हैं क्योंकि मैं नरम हूँ। जब जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएगी तो तुम देखोगे कि वो कैसे बदलते हैं। ये कोई आम गवाही नहीं थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी की गवाही थी। जब हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ तो मदीना एक बार फिर इश्कों में डूब गया, और उसी दिन हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु अम्त के खलीफा बनाए गए। लेकिन ये ऐलान किसी जश्न की तरह नहीं था, ये ऐलान एक बोझ की तरह था। जब लोगों ने हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु को देखा तो उनके चेहरे पर कोई गुरूर नहीं था, कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि खौफ था, जिम्मेदारी का खौफ। उन्होंने मनबर पर कदम रखा, आवाज़ भारी थी, और कहा, लोगों, मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं सीधा चलूँ तो मेरा साथ देना, और अगर मैं टीढ़ा हो जाऊँ तो मुझे सीधा कर देना। ये अल्फाज किसी बादशाह के नहीं थे, ये एक जवाबदेह इंसान के थे। उसी दिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, उमर सख्त है तो उसे नरम कर दे, उमर कमज़ोर है तो उसे मजबूत कर दे, और अगर उम्र उस इमानत के काबिल नहीं तो उसे उठा ले। ये तख्त नहीं था, ये अमानत थी। खिलाफत के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में कोई आसाइश नहीं आई। वही पीवंद लगा कपड़ा, वही खशक रोटी, वही सादा सादा। फ़र्क सिर्फ एक था, अब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ उम्र नहीं थे, वो पूरी उम्मत के जिम्मेदार थे। रात को जब लोग सो जाते, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जागते। वो सोचते, कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं, कहीं कोई यतीम तो नहीं रो रहा। ये ख्यालात उन्हें सोने नहीं देते थे। वो कहा करते थे, अगर फुरात के किनारे एक जानवर भी प्यासा मर गया तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल होगा। ये खौफ उन्हें हुक्मरान नहीं बनाता था, ये खौफ उन्हें खादिम बनाता था। खिलाफत के पहले दिनों में इस्लामी रियासत निहायत नाजुक मरहले से गुजर रही थी। एक तरफ बीरूनी दुश्मन थे, दूसरी तरफ अंदरूनी मसाइल। लोग नए थे, ईमान ताज़ा था, निज़ाम को मजबूत करना था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हर गवर्नर को ख़त लिखते, उनसे पूछते, तुम कैसे रहते हो, क्या खाते हो, आवाम के साथ कैसा सलूक है। वो सिर्फ हुक्म नहीं देते थे, वो हिसाब भी लेते थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें लोगों का हाकिम नहीं बनाया, बल्कि खादिम बनाया है। ये खिलाफत महलात से नहीं चलती थी, ये खिलाफत सजदों और आंसुओं से चलती थी। लोगों ने देखा, वही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस्लाम से पहले सख्त मिजाज थे, अब बच्चों की भूख पर रोते थे, बीवाओं की फरियाद पर कांप जाते थे। और यही वो लम्हा था जब अम्त ने समझा, ये खिलाफत तलवार की नहीं, दिल की हुकूमत है। लेकिन ये तो अभी आगाज था, आजमाइशें अभी बाकी थीं। अदले उम्र रज़ी अल्लाह अन्हु अभी तारीख में पूरे तौर पर लिखा जाना था, और ये बोझ दिन बदन भारी होता जा रहा था। आज हमने देखा एक दुश्मन कैसे इस्लाम का मुहाफिज बना, लेकिन असल उम्र अभी सामने आना बाकी है। वो उम्र जिनके अदल से बादशाह कांपते थे, वो उम्र जिनके दूर को आज भी सुनहरी कहा जाता है। अगर तुम ये सब देखना चाहते हो
तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 2 सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं बल्कि साथ चलने वालों के लिए है। कमेंट में लिखो अदली उम्र, ताकि हमें पता चले तुम इस सफर का हिस्सा हो, और लाइक, क्योंकि हक को सपोर्ट करना भी एक ऐलान होता है।